नमस्कार दोस्तों, बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली डे फिल्म बस। आज मैं एक मोनोपोली मल्टी बैगर स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि आने वाले कल में उनको कोई भी कंपटीशन नहीं दे सकता। और गैस लॉन्ग टर्म ये कंपनी बहुत ही अच्छा खासा पैसा बना के ज़रूर देगी। 2019 में इनकी आईपीओ आए थे और आईपीओ के बाद दोस्तों 20 टाइम्स 2 ईयर्स में ही हमें देखने को मिला था। और उसके बाद हमें एक स्प्लिट की बड़ी खबर देखने को मिली थी, जिसकी वजह से स्टॉक को पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल वाली बात थी। बट उसके बाद हमें एज यूजुअल मार्केट की करेक्शन में इस स्टॉक में अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिल चुकी है। तो अभी के टाइम में एक बहुत बड़ी अपडेट है, जिसके वजह से आने वाले कल में इनके बिजनेस में और भी इंप्रूवमेंट हो सकता है। और आपको अच्छे से पता है कि मार्केट बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करता है उन सब स्टॉक्स को, उन सब बिजनेस को जिनके ईपीएस ठीक हो सकते हैं। कोरोना पेंडेमिक की वजह से कैसे आपको अच्छे से पता है कि बहुत सारे स्टॉक्स ने अंडर परफॉर्म किया था, 2 साल पैसे नहीं बने। और उसके बाद जब स्टॉक्स ने भागना स्टार्ट किया तो अभी के टाइम में बहुत सारे स्टॉक्स लाइफ टाइम हाई पे भी हैं। तो जी गैस इसको मैंने बहुत बार कवर किया था और देखते ही देखते हमने बहुत ही मोटा मुनाफा कमाया था। बट एक छोटी सी इशू की वजह से ये अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन है। बट मुझे लगता है कि जल्दी इसमें एक ब्रेकआउट पॉसिबल हो सकता है। तो फटाफट जो न्यूज़ है, आर्टिकल है, मैं आप साझा करूंगा। उधर पे क्या सीखने वाली चीज़ है वो भी मैं अनबायस्ड होकर ज़रूर डिस्कस करूंगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। उदाहरण के तौर पे मैंने वीआईपी का नाम लिया है। आपको अच्छे से पता है कि अभी के टाइम में गैस वीआईपी की बात की जाए, पीवीआर की बात की जाए, आइनॉक्स की बात की जाए, बाटा की बात की जाए, सब में हमें एक तरफा तेजी देखने को मिल रही है। रीज़न क्या है? बिकॉज इन सब जगह पे काफ़ी भीड़ इकट्ठा होती थी। तो गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्शन लगाया था कोरोना पेंडेमिक की वजह से। और फॉर्चुनेटली गैस हमने कोरोना को हरा भी दिया है और जीत भी हासिल कर ली है। तो इसी बीच में गैस ऐसे बहुत सारे जो अभी अनलॉकिंग थीम से बहुत सारे रेस्टोरेंट बिजनेस को फ़ायदा होने वाला है, बहुत सारे टूरिज्म के स्टॉक्स को फ़ायदा होने वाले हैं। तो जिन्हें कैसे मार्केट में रिकवरी स्टार्ट हुई ना, वीआईपी की बात की जाए, आपको अच्छे से पता है कि मैंने बहुत बार कवर किया था 200-250 के लेवल पे और उस समय चल ही नहीं रहा था। तो लोग इधर पर लॉस बुक करके निकल गए। और जिन्होंने टाइम दिया, ये समझा कि मार्केट में करेक्शन हो रहा है, उसके पीछे का रीज़न क्या है? बिकॉज स्कूल्स बंद थे, कॉलेजेस बंद थे, टूरिज्म स्पॉट बंद थे। तो गैस लोग थोड़ी ना घूमना फिरना पसंद करेंगे और उनकी बिजनेस में ऐसा कोई बड़ी डिमांड नहीं थी। बट जैसे जैसे डिमांड इमर्ज हुई वैसे वैसे गैस इनके शेयर प्राइस में सीधा रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और अभी के टाइम अगर आप देखें, लाइफ टाइम हाई पे ट्रेड जरूर कर रहा है। तो था उदाहरण, और हमें समझना चाहिए क्लोजली मॉनिटर करके कि कोई भी स्टॉक में गिरावट के पीछे की वजह क्या है। इसी बीच में गैस बिलो 1000 एक बहुत ही शानदार कंपनी है, उसमें गैस लास्ट भी हमें 3% के आसपास उछाल देखने को मिला और एक बार 800 का लेवल तोड़ेगा और सस्टेन करेगा। तो जी गैस इसमें एक अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है कि जब पास्ट 1 ईयर की, तब अच्छे से पता है कि इस स्टॉक में अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिली थी। बिकॉज एक सरकारी कंपनी है और मोनोपोली है, तो बहुत लोग प्राइस देख के समझ जाएंगे। और इसके बाद इधर पे एक स्प्लिट का एग्जीक्यूशन हुआ था और उसके बाद हमें पिछले 6-8 महीना से एक रेंज बाउंड ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मुझे लगता है कि जैसे अनलॉकिंग की थीम और भी थोड़ा सा लाइक बढ़ेगी और जिस हिसाब से गैस टूरिज्म को प्रमोशन मिलेगा, उस हिसाब से गैस इन सब कंपनी को बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। इनकी बात की जाए तो गैस इसने मेजर करेक्शन बहुत बार दिखाया है। इसके पहले अगर आप देखें तो बहुत बार जगह जगह पे हमने करेक्शन को फेस भी किया है। और उसके बाद स्टॉक में अभी के टाइम अच्छे खासे डिस्काउंट अवेलेबल है। बट अभी के टाइम में कैसे एक बहुत अच्छी अपडेट आ चुकी है। कंपनी का नाम अगर आप देखें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म, जिसको हम लोग बोलते हैं आईआरसीटीसी। अगर आप देखें अभी की बहुत ही लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिल रही है 2 अप्रैल 2022 की बात की जाए। इन्होंने गैस एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया और बताया है कि जो तेजस एक्सप्रेस है, आपको अच्छे से पता है कि बहुत ही डायनामिक फेयर हमें देखने को मिलते हैं। ऑफकोर्स गैस इनका जो वीक शेड्यूल है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तब अच्छे से पता है कि पहले तेजस की बात की जाए, मतलब वीक में 4 दिन 3 दिन ही चलते हुए देखने को मिल रहे थे। और धीरे धीरे गैस अभी की अगर आप देखें तो उसमें हमें रिस्टोरेशन देखने को मिल चुके हैं। इनके कैटरिंग बिजनेस की बात की जाए, पेंडेमिक की वजह से, कोरोना की वजह से कॉन्टैक्ट लेस जो खाना था गैस, वो हमें ज़्यादा प्रमोशन होता हुआ देखने को मिला। और इन्होंने गैस कैटरिंग जो सर्विसेज थे उनको बहुत ही शॉर्ट टर्म में बंद कर दिया था। बट धीरे धीरे गैस उधर पे भी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। मुझे पक्का यकीन है आने वाले कल में अगर टूरिज्म फिर से प्रमोशन पे आता है और बड़ा कोरोना पेंडेमिक वेव नहीं आता है, तो मुझे लगता है गैस कि आने वाले कुछ क्वार्टर में इनके बिजनेस में और भी दम हो सकता है। बिकॉज लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो उन्होंने गैस 200 करोड़ से ऊपर एक क्वार्टर में प्रॉफिट जनरेट किया था, जो अपने आप में गैस एनालिस्ट के एस्टीमेट से भी बहुत ही ज़्यादा थी। बीच में आईआरसीटीसी की बात की जाए 1 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप हो चुकी थी। और मैंने बहुत बार आपको, जब ये स्प्लिट के पहले 1000 का स्टॉक हुआ करता था, उसके बाद 6000 के आसपास गया था। मैंने 1200-1300 के लेवल पे बहुत बार बताया था। बट यस, मुझे भी उम्मीद नहीं था कि 4000 का लेवल को तेली क्रॉस करेगा। बिकॉज मैं टारगेट वही 204-4.5 के आसपास था और इसने 6500 के आसपास एक टॉप लगाने की कोशिश की थी। तो ऑफकोर्स गैस गवर्नमेंट ने कन्वीनियंट फी को लेके जो ड्रामा किया था, अगर वो नहीं करते तो जी गैस इस स्टॉक में और भी तेजी आती। बट गवर्नमेंट को समझ में आया और तुरंत उन्होंने विड्रॉ किया। तो गैस वो तो
पास्ट वाली बात हो गई। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में अगर आप ऐसी कंपनी बने रहते हैं आपको रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। बिकॉज स्टॉक की बात कीजिए 1300 का स्टॉक है, अभी भी आपको ऑल टाइम हाई से 500 के आसपास डिस्काउंट प्राइस में अवेलेबल है। तो सिर्फ प्राइस का डिस्काउंट है, इसलिए मजा आएगा। कंपनी के बारे में समझिए जानिए। बिकॉज इनका स्टॉक प्राइस टू अर्निंग की बात की जाए 115 के आसपास ज़रूर देखने को मिलता है, जो गैस पिछले कुछ समय से 300 के आसपास भी गया था। बट अर्निंग बढ़ने की वजह से प्राइस टू अर्निंग भी एडजस्ट होता हुआ देखने को ज़रूर मिल रहा है। आरओसी की बात की जाए, आरओई की बात की जाए, हमें ठीक ठाक देखने को मिलते हैं। 16% के आसपास इनके आरओसी है। आरओई की बात की जाए 11% के आसपास ज़रूर निकल के आ जाते हैं। बात की जाए आईआरसीटीसी कोई ख़राब कंपनी नहीं है। मार्केट में जब प्राइस फॉल होता है ना दोस्तों, उधर पे बहुत लोग कम निवेश करने का प्लान करते हैं। बट मेरे हिसाब से आप इसका ठीक उल्टा करें। कंपनी पे इंटरेस्ट है तो ऑफकोर्स टूरिज्म की गाइस मुझे कंपनी बहुत ही मजबूत दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में इनके टिकटिंग बिजनेस होगा या पानी बिजनेस होगा या टूरिज्म बिजनेस होगा, अच्छा कर सकते हैं। बात की जाए 18, 19, 20 की, इनके सेल्स में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे थे। 21 की बात की जब कुछ अच्छे से पता है कि सब कुछ लॉकडाउन की वजह से इनके सेल्स में गिरावट हुई। ऑफकोर्स गाइस इसी की वजह से प्रॉफिट था 21 में 190 करोड़ के आसपास ही था। बट उसके पहले अगर आप प्रॉफिट देखें तो हर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा था। और यही रीज़न था गाइस मार्केट ने इसको बहुत प्रीमियम दिया था और इसमें एक तरफा रैली देखने को ज़रूर मिली थी। सारी जो गवर्नमेंट कंपनी होती है मुझे पसंद नहीं होती। बट यस कुछ कंपनी उसमें ऐसी भी होती है जिसमें प्योर बिजनेस मोड होता है, मोनोपोली होता है और लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसा कमा कर ज़रूर देते हैं। तो जैसे कैसे इसका अगर आप मार्केट कैप मैंने दिखाया कि एक लार्ज कैप कंपनी है। रिजर्व के बारे में ध्यान दें तो कैश रिच कंपनी है, 1500 करोड़ के आसपास इनके रिजर्व से। और बोरोइंग्स पर आप ध्यान दें तो 108 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जो बहुत बड़ी नहीं। और मुझे लगता है कंपनी कभी भी इसको ठीक ठाक डेट फ्री जो पहले थी वो बना ज़रूर सकती है। तो क्या हुआ था स्प्लिट के पहले एफआईएस ने और डीएस ने अच्छा खासा अपना स्टेक को बढ़ाया था। बट उसके बाद जैसे ही 200 प्राइस उनको मिला उन्होंने एग्जिट किया था। बिकॉज रिटेल की एंट्री तभी होती है जब स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होता है। तो मेरे हिसाब से गैस रिटेलर अभी इसमें निवेश किए हुए बहुत निवेशक जो हम लोग से जुड़े हुए थे वो भी प्रॉफिट में बढ़ी है। ध्यान देने वाली बात इधर पे ये है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी बहुत ही मजबूत है। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में डिस्कस करें तो 67% के आसपास है। एफआईएस की होल्डिंग की बात की जाए 7% के आसपास है। डीएस की होल्डिंग की बात की जाए वही 5% के आसपास है। पब्लिक की होल्डिंग की बात की जाए ये बढ़ते हुए में देखने को मिले। और यही रीज़न है गाइस कि हमें स्टॉक प्राइस में ऐसा कोई बड़ी मूवमेंट देखने को नहीं मिल रही है। बट एक बार गाइस इनके नतीजे अच्छे आते हैं तो पूरे मार्केट में इसको लेके थोड़ा फोकस ज़रूर हो सकता है। वो अच्छे से पता है कि हाल फिलहाल में आईआरसीटीसी ने 650 का लेवल क्लेम करने की कोशिश की थी और उसके बाद हमें 150 पॉइंट के आसपास रिकवरी देखने को मिल चुकी है। अभी के हाल फिलहाल में दोस्तों जो मार्केट क्रैश हुआ था ये 722 के आसपास भी आया था और उसके बाद धीरे धीरे हमें अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। तो जिन्हें गाइस ध्यान रखिएगा अभी के टाइम ये बहुत ही क्रूशियल लेवल पे है। अगर ये इसको तोड़ता है तो आने वाले कल में गाइस ये हमें 850 के आसपास एक रेजिस्टेंस है ना ये इधर पे जाता हुआ देखने को मिल सकता है। और एक बार जो नंबर्स इनके इनलाइन आते हैं तो मेरे हिसाब से इसमें एक अच्छी खासी उछाल हो सकती है। अगर आप देखें आरएसआई इंडेक्स जो पहले ओवरसोल्ड जोन पे था अभी के टाइम थोड़ी रिकवरी देखने को ज़रूर मिली है। अगर आप देखें पिछले कुछ समय से कुछ महीनों से 6-8 महीना से इसमें कोई परफॉर्मेंस नहीं मिल रहा है। बिकॉज कोई भी स्टॉक बॉलिंजर बैंड के बाहर जाता है उसमें गिरावट हमें देखने को ज़रूर मिलती है। तो जैसे मैंने आपको हमेशा इंकरेज किया कि इन सब बिजनेस को आप एनालिसिस करें, समझे कंपनी करती क्या। तो कंपनी की बात की जाए मोनोपोली और मुझे कंपनी काफ़ी पसंद है। बिकॉज दूसरी कंपनी से ये कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में काम करती है। इनकी टिकटिंग की बात की जाए, पानी की बात की जाए, इनकी जो रेवेन्यू है लॉन्ग टर्म में और भी रिवॉर्ड करेंगे। और अनलॉक का थीम से इसको बहुत ही बेनिफिट मिल सकता है। तब के पास है आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें और नहीं है तो मुझे लगता है कि 800 का जो लेवल है इसको तोड़ने दीजिए। उसके बाद चाहें तो 750 का स्टॉप लॉस लेकर अगर आप ट्रेडर हैं तो निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। और निवेशक हैं तो मेरे हिसाब से अगर ये फिर से 750 के नीचे आता है उसके नीचे ट्रेड करते हैं आप फॉर लॉन्ग टर्म उठा सकते हैं। रिस्क गाइस हमेशा होता है लेकिन यस रिस्क उन सब कंपनी में ज़्यादा होता है जिनके फंडामेंटल्स पुअर है। इनके फंडामेंटल्स मुझे ख़राब दिखाई नहीं पड़ते हैं। अगर आप देखें वीकली चार्ट में जो आरएसआई इंडेक्स है वो काफ़ी रिजनेबल प्राइस में है। तब चाहें तो उधर पर निवेश करने का प्लान कर सकते हैं। पहले कंपनी का जो प्राइस टूर्निंग था वो 300 के आसपास था, अभी के टाइम में 115। और जैसे जैसे इनकी अर्निंग बढ़ेगी वैसे वैसे ठीक ठाक इनके प्राइस शूटिंग ठीक ठाक हो सकते हैं। तो कंपनी फेथ है तो बने रहें और नहीं है तो मार्केट में बहुत सारे ऑप्शन है। बट इसको लॉस से बेचना मैं एडवाइस नहीं करूँगा। कम से कम इसको 3 से 5 साल होल्ड करें तो मुझे लगता है इस कंपनी इधर से भी बहुत ही अच्छा कमाल कर सकती है। तो फोकस होना चाहिए कि अनलॉकिंग के थीम से कंपनी को बेनिफिट क्या होगा और कंपनी का जो सेल्स है और जो नंबर्स है वो कैसे हो सकता है। जो मुझे लगता है कि आने वाले कुछ क्वार्टर में कोविड अगर नहीं आया फिर से नया वेव तो कंपनी अच्छा कर सकती है। अगर आता भी है तो उधर पर नेगेटिविटी होगी बट फिर से हमें प्राइस रिवर्सल देखने को जरूर मिल सकता है। तो आई होप मेरा एफर्ट आपको अच्छा लगा। वीडियो सही लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो यहाँ से सब्सक्राइब करना भूलिएगा। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कुछ और रिव्यू चाहिए उसका भी नाम ड्रॉप करना भूलिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।